हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को पूरा देखना। सारे जो फॉर्मूले हैं मैंने अपने खुद हाथों से लिखे हैं, छाट छाट के लिखे हैं और चैप्टर वाइज आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को हम स्टार्ट कर दें। बाकी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्लीज़। ठीक है बेटा, वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। तो सबसे पहले आ जाते हैं चैप्टर जो आपका आता है। आप फॉर्मूला कहाँ है? फॉर्मूला भौतिक विज्ञान में है। तो भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यही है चैप्टर का नाम। ठीक है ना? तो पहला जो सूत्र आता है, पहला सूत्र क्या है? फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो एफ बराबर आर बट्टे दो होता है। ठीक है, जहाँ एफ क्या होती है? फोकस दूरी होती है और आर जो होती है वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक, सिंपल सा फॉर्मूला है और इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है हर साल एक नंबर में। नेक्स्ट, स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बट्टे साइन आर एक नियतांक होता है। ठीक है, और प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये एक नंबर में आ सकता है, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। नेक्स्ट, अपवर्तनांक क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम का जो अनुपात होता है ना, उसे हम अपवर्तनांक एन, ये एन दिखता है लेकिन इसे हम ईटा कहते हैं। ठीक है, जैसे ये ईटा क्या होता है? वायु में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब दो माध्यमों के बीच का जो अनुपात है उसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है आपको, क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते वक्त आपको यहाँ आपको पता होगा, उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, उसकी जो फोकस दूरी होती है एफ का जो मान होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, उसकी जो फोकस दूरी का मान होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन में भले ही प्लस में लिखा हो लेकिन हमें लिखना होगा ऋणात्मक। ठीक है, अगर अवतल लेंस अवतल दर्पण बोलेगा तो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। देखो, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में थोड़ा सा अंतर है। दर्पण में प्लस होता है और लेंस में यहाँ प्लस की जगह क्या जाता है? माइनस। एफ क्या है बच्चों? एफ यहाँ पर फोकस दूरी है। यू क्या होती है? बिंब की दूरी, बिंब मतलब वस्तु, दर्पण से कितनी दूर रखा गया है। और वी क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट आवर्धन। आवर्धन को अंग्रेजी में कहते हैं मैग्निफिकेशन, इसीलिए इसको एम से वर्जित किया जाता है। और इसका सूत्र होता है H'/H, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। यहाँ पे जो H' है बच्चों वो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और H जो है वो बिंब की ऊंचाई है। और आवर्धन का जो कुल मिला के जो सूत्र बनता है वो होता है M बराबर H'/H, जो कि बराबर होता है -k v/u। ठीक है, अगर आपको दर्पण का याद है ना तो लेंस का चुटकियों में याद हो जाएगा, बस प्लस की जगह माइनस कर देना। इस प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा और आवर्धन में ये भी माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा लेंस सूत्र में। मैंने लिख के दिखा दिया है। देखो, ये हमारा लेंस सूत्र है। ठीक है बच्चों, ये हमारा लेंस सूत्र है। क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। प्लस की जगह क्या आ गया बच्चों? माइनस आ गया। ठीक है, एफ क्या है? फोकस दूरी। यू क्या है? बिंब की दूरी। वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। आवर्धन वही। एम बराबर क्या होता है? H'/H, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। और एम बराबर होते हैं H'/H, यहाँ पर आ जाता है v/u। इस वाले में माइनस था और इस वाले में प्लस, ये अंतर है बस थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। सभी के लिए लाऊंगा बच्चों, जो जो डिमांड करोगे हो जाएगा। ये चैप्टर नंबर 10 के सारे फॉर्मूले मैंने एक लिखवा दिए हैं। आप चाहो इसका हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा या फिर इसकी जो पीडीएफ है बहुत जल्द आपको दे दी जाएगी। आपको मैंने आप कम्युनिस्ट पोस्ट पे बता दिया, मैथमेटिक एनालिसिस.in पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें ज़्यादा सूत्र तो वगैरह तो है नहीं, फिर भी मैंने कुछ लिखे हैं। जैसे स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम दूरी अनंत तक। हम सूरज चंद्रमा वो अनंत दूरी पर उनको हम देख पा रहे हैं, है ना, तारे को देख पा रहे हैं। तो अधिकतम दूरी अनंत होती है और निकटतम स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर होती है स्वस्थ नेत्र की। और कुछ दृष्टि दोष है, जैसे निकट दृष्टि दोष के लिए हम कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस लगाते हैं। और अगर ज़रा दूर दृष्टिता होगी जिसमें आस दूर का
और पास का कुछ भी नहीं दिखता तो उसमें हम लगाते हैं द्विफोकसी लेंस। उसमें हम क्या लगाते हैं? द्विफोकसी लेंस। ठीक है। उसके बाद लेंस की क्षमता का सूत्र क्या आता है? दो सूत्र हैं। एक तो सूत्र लगाओगे आप मीटर में और दूसरा लगाओगे सेंटीमीटर में। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है बच्चों? डायोप्टर। पी, लेंस की क्षमता पी बराबर होता है 1/f। पी का मतलब लेंस की क्षमता, पावर, और एफ का मतलब फोकस दूरी। 1/f सूत्र तब लगाओगे जब आपको मीटर में दे रखा होगा फोकस दूरी। अगर आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखा है तो 100/f लगाओगे। क्या लगाओगे बच्चों? 100/f लगाओगे। क्लियर? दोनों सूत्र हो गए आराम से। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 में कोई सूत्र है ही नहीं, बस यही दो सूत्र है। और फिर वो संयोजन वाला है, लेंस के संयोजन P1 + P2, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर दो लेंस के संयोजन करोगे तो दोनों को जोड़ देना है। संयोजन का मतलब जोड़ना। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, विद्युत। इसमें बहुत सारे सूत्र हैं, इस चैप्टर में बहुत सारे सूत्र हैं। ठीक है। तो सबसे पहला सूत्र आ जाता है I = Q/T। आई का मतलब विद्युत धारा, क्यू का मतलब, क्यू क्या होता है आपका? आवेश। ठीक है। क्यू क्या है बच्चों? आपका आवेश है। और इसका मात्रक क्या होता है? ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति कूलम, या जिसे हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। और एक और फॉर्मूला है, ये है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर होता है Q/E। क्यू आपका क्या होता है? आवेश। ई होता है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसका जो मान होता है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, एन होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई होता है चार्ज। ठीक है, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ओम का नियम क्या होता है? V = I। जैसे जैसे I का मान बढ़ता है उसी हिसाब से विभवांतर बढ़ता है। और V बराबर क्या होता है? IR। आर क्या है? होता है यहाँ एक नेतांक होती है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है विद्युत प्रतिरोधकता। विद्युत प्रतिरोधकता को इससे प्रतिनिधित्व करते हैं, उल्टा पी। इसे हम बोलते हैं रो। इसे क्या बोला जाता है? रो कहते हैं, रो। और इसका सूत्र होता है RA/L। आर क्या होता है आपका? प्रतिरोध। ए आपका क्या होता है? क्षेत्रफल। एल क्या होता है? लंबाई। ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम प्रति मीटर। ठीक। उसके बाद प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक आता है समांतर क्रम संयोजन। अगर आपके पास 3 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में होंगे तो तीनों प्रतिरोध डायरेक्ट जोड़ दोगे तो ये आपका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा श्रेणी क्रम में। और अगर समांतर क्रम में एक के नीचे एक रखा हुआ है, अगर 3 प्रतिरोध है तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है। अगर ये समांतर क्रम में है तो 3 लेंगे तो इतना होगा, 4 लोगे तो क्या होगा? R1 + R2 + R3 + R4। और समांतर क्रम में क्या हो जाएगा? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। जितने होंगे उतने जोड़ते जाओगे, आपका तुल्य प्रतिरोध आपको मिल जाएगा। इसके न्यूमेरिकल भी मैंने करा रखे हैं चैप्टर, पूरे चैप्टर, जैसे चैप्टर से बोल रहा हूँ, पूरे फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल एक वीडियो में करा रखे हैं। वो है कुछ दिन पहले मैंने कराया था। आप वीडियो को स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा। इस वीडियो के एंड में मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स डाल दूंगा। ठीक है। कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा था W = VQ। W के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। फिजिक्स में क्या होता है ना, एक चीज़ निकालने के कई सारे फॉर्मूले होते हैं। हमें क्या से पता लगेगा कि हमें क्या कौन सा लगाना है? जो दिया हुआ है और हमें जो निकालना है उनमें कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, उसको हम उपयोग में लाएंगे। जैसे W = VQ होता है, Q = IT रख दिया यहाँ पर तो W = VIT हो गया, है ना। B बराबर क्या होता है? I²। B बराबर क्या होता है? IR। तो B की जगह जब IR रखोगे तो ये सूत्र बन जाएगा I²RT। और W बराबर क्या हो जाएगा? V²T/R। यहाँ से ये सूत्र भी है। तो देखो W के इतने सारे सूत्र हैं, तो वो तो क्वेश्चन पर निर्भर करेगा कि हमें कौन सा लगाना है। फिर आता है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति को P से प्रतिशत करते हैं, पावर। और इसका सूत्र क्या होता है? W/T। W क्या है? कार्य है। T क्या है? समय है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। P का और एक सूत्र भी है I²R। और एक सूत्र है V²/R।
ठीक है, तो तीनों सूत्र मैंने लिख दिए विद्युत शक्ति के। अब वो क्वेश्चन पर निर्भर करेगा कि हमें ये लगाना है, ये लगाना है या ये लगाना है, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। उसके साथ साथ 1 वाट घंटा का जो मान होता है वो होता है 3600 जूल, या फिर 1 किलो वाट घंटा का जो मान होता है 3.6 गुणा 10⁶ जूल। ये एक नंबर में आ सकता है, बहुविकल्पी प्रश्न में आ सकता है, इसे भी आप अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद और एक सूत्र आता है आई बराबर करके, आई बराबर ई बट्टे में आर प्लस आर। ये जो आई है, आई क्या है, विद्युत धारा है। ई क्या होता है आपका, ई होता है विद्युत वाहक बल। ये कैपिटल आर क्या होता है, बाह्य प्रतिरोध, और स्मॉल आर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, इस पर मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, करा भी रखा है और भी आने वाले टाइम में कराऊंगा। अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है ना अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा के केस में ये जो बड़ा वाला आर है, बाह्य प्रतिरोध है, वो जीरो हो जाता है। वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट लास्ट आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, उसमें कुछ सूत्र हैं। जैसे कि ये टॉपिक है, किसी धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र धारा पर निर्भर करता है और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि कुल मिला के सूत्र की बात करें तो ये होता है बी बराबर न्यू जीरो, इसे न्यू बोलते हैं, न्यू। ठीक है, न्यू या फिर म्यू बोलते हैं, म्यू जीरो अपॉन 2 गुणे में आई बट्टे में आर। ठीक है, और चुंबक बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, बी का मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और इसका जो मात्रा होता है टेस्ला, टेस्ला गाड़ी नहीं, टेस्ला इसका मात्रक है। ठीक है, इसका दूसरा मात्रक भी है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इसका और एक मात्रक है इस, ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये मात्रक भी होता है। या शॉर्टकट में आप टेस्ला बोलो, या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर बोल सकते हो। ठीक है, और न्यू जीरो का जो मान होता है वो होता है 4 पाई, 4 पाई सोने वाला नहीं, 4 × पाई मतलब 22/7 वाला पाई, और 10⁻⁻7, ये होता है इसका मान। और इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला। शॉर्टकट में यही बेस्ट है, टेस्ला या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे याद कर लेंगे। और एक सूत्र होता है एफ बराबर, ये किसका सूत्र होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय बल एफ बराबर, एफ मतलब फोर्स, बल क्या होता है, BIL sin थीटा। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय बल। ठीक है, आई क्या है आपका, धारा है, एल क्या है आपकी लंबाई है, और थीटा क्या होगा आपका, कोण दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, अगर थीटा का मान 0 होता है तो एफ का मान भी 0 हो जाता है, चुंबकीय बल क्या होगा, 0 होगा, और उस स्थिति में जो आपका विद्युत धारा होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है। और अगर एफ का थीटा का मान 90 कर दिया जाए, थीटा का मान अगर 90 ले लोगे तो एफ का मान आ जाता है BIL, और उस स्थिति में विद्युत धारा आपकी लंबवत होती है चुंबकीय क्षेत्र के। ये स्थिति भी आप लिख लीजिए कॉपी में, तो ये बेस्ट रहेगा। ये हो गया। और एक सूत्र आ जाता है, देखो एक टेस्ला जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और एक सूत्र है एफ बराबर QVB sin थीटा, इस चैप्टर में एफ क्या है आपका, चुंबकीय बल, क्यू क्या है आपका आवेश, वी क्या है आपका चाल, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और थीटा आपका क्या होता है, कोण। तो ये सूत्र को भी याद रखिएगा। खत्म, इतने ही सूत्र हैं आपके कक्षा 10 में, तो ज़्यादा सूत्र नहीं है, इतनों को आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना या फिर कॉपी में लिख के चिपका दो, इन्हीं में से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके सारे। और सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा रखे, लिंक्स में डाल दूंगा अभी डिस्क्रिप्शन पे, और नए वीडियोस भी क्वेश्चन के आने वाले चैप्टर वाइज भी, और पूरा एक वीडियो बनाऊंगा 2-2.5 घंटे का, जिसमें एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस को मैं लूँगा जो पिछले 10 साल में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आपको कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।